बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशास कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप सब अपने घरों में सेफ़ होंगे, आबाद होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। तो जो शॉपिंग के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनकी मैंने एक लिस्ट बना ली थी। लिस्ट बनाने से ना काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है कि कोई चीज़ अगर रह गई हो तो फिर हमें लिस्ट देख के याद आ जाता है। लेकिन ये भी जो लिस्ट बनाना है ये भी एक फ़ॉर्मेलिटी ही होती है। असल शॉपिंग जो होती है वो तो स्टोर्स में जाके होती है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे माइंड में नहीं होती, वो हमें देख के याद आ जाता है कि हमने तो ये भी लेनी थी। तो शॉपिंग के लिए हम जा रहे हैं वॉलमार्ट। वॉलमार्ट एक अमेरिकी मल्टीनेशनल रिटेल कॉरपोरेशन है जो अमेरिका से डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स का सिलसिला चलाती है। कंपैरेटिवली दूसरे स्टोर्स के मुकाबले में चीप स्टोर है जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हमें हर चीज़ मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए थे, ये मेडिसिन सेक्शन था और साथ ही गिफ्ट कार्ड्स थे यहाँ पे। तो वैसे जो मेडिसिन्स होती हैं जो डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं वो तो मिलती हैं वॉलग्रीन्स से और राइट एड से, लेकिन यहाँ पे जो हमें घर में फ़र्स्ट एड के लिए जो मेडिसिन्स वगैरह हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। तो इसके बाद हम आ गए थे डेयरी सेक्शन में। तो यहाँ पे लिया था अहमद ने चॉकलेट मिल्क और इसके अलावा यहाँ पे फुल फैट मिल्क है, लो फैट मिल्क है, हर तरह का मिल्क यहाँ पे अवेलेबल होता है कि जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये आलमंड मिल्क था। तो अब बारी आई थी जूस सेक्शन की। तो यहाँ पे भी सारे फ्लेवर्स में जूसेस जो थे वो मौजूद थे। तो बच्चों ने अपनी अपनी चॉइस के जूस पिक कर लिए थे। ऑरेंज है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, लीची था, स्ट्रॉबेरी और बड़ा मतलब ओरिजिनल फ्लेवर में यहाँ पे जूसेस जो थे वो मौजूद थे। तो ये था सारा योगर्ट सेक्शन और इसमें भी मैंगो, बनाना, लीची, पाइनएप्पल और सारे फ्लेवर्स में यहाँ योगर्ट मौजूद थे। और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं कि सिंपल जो दही है अगर वो बच्चों का खाने को दिल ना करे तो फिर ये वाले उनके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ से फिर हमने कुछ एग्स ट्रे जो थी वो बाय कर ली थी। ये यहाँ पे सारा मीट सेक्शन था लेकिन वो हमने लेना नहीं था क्योंकि ये हलाल नहीं था। और ये था यहाँ पे स्प्रिंकल्स थे कि जो बेकिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बच्चे जो हैं वो स्वीट्स के ऊपर इनको जो था वो गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं। इनको आइसक्रीम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वीट्स के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक ही बॉटल के अंदर जो था ना वो पार्टीशन की हुई थी और उसमें जो था वो हर तरह का जो डिज़ाइन थे और बड़े टाइनी टाइनी से यहाँ पे थे और सारे के सारे कलर्स जो थे वो इसमें मौजूद थे। इतनी ज़्यादा इसमें यहाँ पे वैरायटी थी कि यहाँ पे चीज़ें चूज़ करना मुश्किल हो जाती है। यहाँ से हमने लिया था मिनरल वाटर। यहाँ पे सिंगल कैन और क्रेट की फॉर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिनरल वाटर की भी वैरायटी थी। स्मॉल, मीडियम, लार्ज हर साइज़ में यहाँ पे मिनरल वाटर मिल जाता है। यहाँ पे अब हम आ गए थे डिस्पोजेबल जो बर्तन थे उनकी शॉपिंग के लिए और ये साथ ही यहाँ पे थी डिस्पोजेबल प्लेट्स थी, डिस्पोजेबल ग्लास थे और साथ ही डिस्पोजेबल ट्रेस थी, स्पून्स थे। और फिर यहाँ से हमने कुछ जो डिस्पोजेबल बर्तन थे वो बाय किए थे। ये सेक्शन था सारा वॉशरूम क्लीनर, होम क्लीनर और इसके अलावा किचन की क्लीनिंग के लिए जो था, डिश वॉशिंग के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ से फिर हमने कुछ चीज़ें पिक की थी। यहाँ से हमने लिए थे गार्बेज बैग्स थे और चाहे हम शॉपिंग कोई करें या ना करें लेकिन गार्बेज बैग्स तो मस्ट हैं। ये यहाँ पे था होम क्लीनिंग का सेक्शन था। तो यहाँ से हमने फिर मॉप लिए थे, साथ ब्रश लिए थे। तो मॉप मैंने यहाँ पे 2-3 लिए थे क्योंकि जो वॉशरूम के लिए सेपरेट लिए थे और लिविंग रूम और किचन के लिए मैंने सेपरेट लिए थे। ये ग्लव्स लिए थे वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए और साथ ही किचन की क्लीनिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ ग्लव्स बाय किए थे। तो यहाँ पे इरफान को कुछ अपने लिए एक्सटेंशन चाहिए थी तो वो ली थी। तो ये लिया था हमने वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर के बग़ैर जो होम क्लीनिंग है यहाँ पे वो तो इम्पॉसिबल है।
तो यहाँ से अब हम ले रहे थे लॉन्ड्री बिन, कि जो भी घर में लॉन्ड्री इकट्ठी होती जाए तो उसको हम यहाँ पे इस बिन में स्टोर करते जाएं। तो ये आ गया था आयरन सेक्शन। तो यहाँ से हमने ली थी ट्रैश कैन। तो इसमें हम साइज़ देख रहे थे कि कोई छोटा साइज़ ना हो, थोड़ा लार्ज साइज़ में ही ट्रैश कैन जो है वो ज़्यादा ठीक रहेगी। तो ये ली थी व्हिप क्रीम। इसके बगैर तो मेरे बच्चों की जो शॉपिंग है ना वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, ये तो मस्ट है। और ये थे इलेक्ट्रिक ब्रश, कि जब इनको यूज़ कर लिया तो फिर इनको चार्जिंग पे लगा दें, या चार्जिंग पे चलते हैं। सिर्फ फ़ोन जो है वो चार्ज नहीं होते, लैपटॉप चार्ज नहीं होते, ब्रश भी चार्ज होते हैं। तो यहाँ से लिए थे शैम्पू, बाय किए थे, और सोप। ये आइस क्यूब्स थे। और ये था व्यूवर्स मेरा फेवरेट सेक्शन क्रॉकरी का। जब भी मैं यहाँ स्टोर पे आती थी तो जो क्रॉकरी होती थी मैं यहाँ पे ज़रूर जाती थी। तो जो बच्चे थे वो तो बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते थे कि बस अब मामा यहाँ आ गई हैं। तो वो बाकी अगर वो शॉपिंग कर रहे होते थे तो अगर मैं उनके पास नहीं होती थी तो उन्हें मुझे ढूंढना नहीं पड़ता था। वो कहते थे कि मामा क्रॉकरी सेक्शन में होंगी तो मैं उनको यहाँ पे मिल जाती थी। तो इतनी ज़बरदस्त और इतनी डेलिकेट सी क्रॉकरी थी यहाँ पे। ये सारे के सारे यहाँ पे नॉन स्टिक बर्तन थे, और ये थे यहाँ पे कुछ मार्बल के थे, कुछ चीनी के थे। और ये देखें कितना खूबसूरत और कितना शानदार सा और कितना खूबसूरत सा बाउल था। तो यहाँ तो बस दिल करता था कि इनको देखते जाएं और कौन सी चीज़ लें और कौन सी ना लें। और ये देखिए कितनी क्यूट सी छोटी से बाउल थे। ये एक हमने नॉन स्टिक सेट लिया था, और ये थे इतने क्यूट से स्पैचुलास थे। स्पैचुलास यहाँ पे आप जिस भी स्टोर पे चले जाएं एक से एक बढ़ के वैरायटी है। ये आइसक्रीम स्कूपर था, तो ये एक फिर हमने लिया था। ये देखिए कितना क्यूट सा स्टेनर है कि फ्लावर वगैरह स्टेन करने के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो वही ना समझ नहीं आ रही थी कि आप इनमें से क्या लें और क्या नहीं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप सारी की सारी ही चीज़ें ले लें और सारी ही शॉपिंग कर लें एक ही तरह के स्टफ़ की, ऐसे नहीं हो सकता। तो बस वो ये था कि बस शौक़ था, और नज़र को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये मेजरिंग स्पून्स थे। ये देखिए कलरफुल से विस्क। ये एक 3 in 1 का सेट था जिसमें विस्क भी थी, स्पैचुला और मेजरिंग स्पून, और साथ एक बाउल भी था। ये बेकिंग ट्रेस थे, मफ़िन्स के लिए कपकेक्स ट्रे थे। ये बेकिंग पैन्स थे। ये सिलिकॉन स्क्रबर्स थे। इनके साथ आप किचन की जो स्टोव जो किचन शेल्व्स हैं, काउंटर हैं, आप उनको इजीली क्लीन कर सकते हैं, और इसके साथ डिश वॉशिंग भी कर सकते हैं। जो स्पेयर हम किचन में बर्तन यूज़ करते हैं ये वो सेक्शन था, और इसमें यहाँ पे स्पेयर प्लेट्स थी, स्पेयर ग्लास थे, स्पेयर ट्रेस थी। वो सारे के सारी जो क्रॉकरी थी वो यहाँ मौजूद थी। और ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे, छोटे छोटे स्मॉल से बाउल। ये वुड की ट्रेस थी और वुड के बाउल थे। ये फ्रूट बास्केट्स थी। ये सारे प्लास्टिक स्टफ़ था, प्लास्टिक के बाउल, ग्लास। और ये था बड़ा प्यारा सा कलरफुल सा सेक्शन था। ये पार्टी और बर्थडे डेकोर की हर तरह का स्टफ़ यहाँ पे मौजूद था, कि अगर कोई पार्टी है या बर्थडे है तो हर चीज़ मिल जाती है। और ये था क्रिसमस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस थीम से। यहाँ पे कप केक्स थे, कुकीज़ थे, उन्हीं क्रिसमस के जो कलर्स थे। तो यहाँ पे वो बड़े प्यारे से उन्होंने अपने हिसाब से इनको डेकोरेट किया हुआ था। तो काफ़ी हद तक जो थी वो हमारी शॉपिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो फिर मैं सोन को बोला था कि वो जो था वो ट्रॉली लेके तो जो सेल्फ़ सर्विस काउंटर है तो वो उसकी तरफ चली जाए। तो फिर बाकी जो था कि अगर कोई शॉपिंग रह भी गई है तो फिर उसको मैं देख लेती हूँ। तो अब हम आ गए थे सेल्फ़ सर्विस काउंटर की तरफ। यहाँ पे अब हम रखेंगे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर अपनी सारी शॉपिंग।
तो यहाँ पे जो है ना वो सेल्फ़ सर्विस थोड़ी ज़्यादा होती है कि अपने जो भी शॉपिंग की है वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखते जाएं, और जब आपकी जो शॉपिंग है वो सारी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर कार्ड से या कैश से आप पेमेंट कर दें। तो इसमें फिर ज़रा थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया था। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा अगर जितनी शॉपिंग की है, अगर उसमें से कुछ लोग इस तरह भी तो करते होंगे ना कि सारी चीज़ें मेंशन नहीं भी करते होंगे, कुछ ट्रॉली में रहने देते होंगे और कुछ कन्वेयर बेल्ट में रखते होंगे। तो वो कहते हैं नहीं, इस तरह से नहीं होता, और वैसे भी कैमरे की आंख आपको देख रही है। तो अब यहाँ बच्चे जो थे वो अपने बाबा की हेल्प कर रहे थे। सब मिलके जो चीज़ें थी वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख रहे थे, और जो मेरे हस्बैंड और अहमद थे वो साथ साथ चीज़ों को बैग्स में डालते जा रहे थे। तो सारे आइटम्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो अब यहाँ पे इरफान कार्ड से पेमेंट कर रहे थे। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो काफ़ी ज़्यादा हम टायर्ड हो गए थे क्योंकि चीज़ों को सिलेक्ट करते करते जो था वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए थे। तो वेदर जो था वो काफ़ी अच्छा था। तो जब हम बाहर आए ना तो थैंक्स गिविंग हॉलीडे थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो था वो कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ और बंटीज़ जो थी वो मिल रही थी फ्री में। तो अहमद कहने लगा कि बाबा मैंने लेनी है। तो फिर अहमद और मेरे हस्बैंड जो थे वो लेने के लिए गए थे। लेकिन हुआ ये कि जब वो लेके आए हैं तो जब हमने उनको रीड किया तो पता चला कि वो हलाल नहीं थी। तो फिर हमने कहा कि देखें, अहमद तो काफ़ी ज़्यादा अहमद ने उठा ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो थी वो हलाल नहीं थी। तो हमने कहा हमने वेस्ट इनको क्यों करना है, तो हम इनको वापस ही कर देते हैं। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो अब बच्चे जो थे वो रख रहे थे गाड़ी में चीज़ें और साथ साथ अपने बाबा की हेल्प करवा रहे थे। तो आ गए थे हम घर वापस। तो यहाँ पे जो हमारा अपार्टमेंट था वो सेकंड फ्लोर पे था। तो सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ पे जो था उन्होंने ट्रॉलीज़ का अरेंज किया हुआ था कि जो भी आपकी ग्रोसरी शॉपिंग है वो आप इन ट्रॉलीज़ में रख के फिर एलिवेटर में जाएं और जाके तो अपने अपार्टमेंट में अपनी चीज़ें रख सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स आज का व्लॉग आपने खूब एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। आपसे इजाज़त लेने से पहले आज की हदीस मुबारका। ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम अगर तुम्हारे ज़रिया अल्लाह किसी एक शख्स को भी राह दिखा दे तो ये तुम्हारे हक़ में सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। तो अल्लाह ताला हमें पहले ख़ुद अमल करने की और दूसरों को सच्चा और सही रास्ता दिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।